जैसे हमने सारा ये वेक्टर, जैसे दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उस पर लगने वाला जो फोर्स है, कूलाम फोर्स है, वो इस तरीके से हमने लिखा। ये परमिटिविटी हो गया, ये सारी चीज़ें। फोर्स हो गया तो फोर्स का अपना एक डायरेक्शन होता है, तो उसके डायरेक्शन के बारे में हमने ये चीज़ें, किसी ट्री पर कोई स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है, स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज के बारे में जो भी कुछ था हमने अच्छे से स्टडी किया। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है, कूलाम लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए होता है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है F = 1/457 Q1 Q2/r², ये फोर्स हो गया। अब हमें स्टडी करना है सबसे ईजीएस्ट फॉर्म का, सबसे ईजीएस्ट चार्ज जो रखते हैं हम, जिस पे हमें स्टडी करना है फोर्स का, वो क्या है। जैसे मान लो कि अगर हम देखें, हमने 11th में पढ़ा होगा कि कोई तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। अब कहा जा रहा है आपसे कि आप हमें बताइए कि ये जो एक्स डायरेक्शन है इसका, हम इसको कहते हैं आई कैप, और इस एक्स के निगेटिव को हम कहते हैं माइनस आई कैप, और ये जे, इसको हम कहते हैं जे कैप, और इसको कहते हैं के कैप, ऐसा हम कहते हैं, राइट। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज ये यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा गया है और इस पे एक चार्ज Q2 रखा गया है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R, इनके बीच का जो सेपरेशन है R। तो अब पहले ये बताओ, हम एक केस कंसीडर कर लें कि ये प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो आप बताओ, सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है ये किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, इसको समझने के लिए, वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, ओके। तो देखो, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, तो जो Q2 है, Q2 पर जो फोर्स Q1 लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, उसकी मैग्नीट्यूड की हम बात करें, यानी इन दोनों के बीच पे जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम पहले लिख लेते हैं। F मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, बट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो, ये हमारे पास Q1 हो गया, ये हो गया Q2, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो आप एक बात देखो, ये जो Q1 है, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा, इधर। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1, राइट। तो और ये फोर्स ऑन 2/1 ये हो गया तुम्हारा। और ये बताओ किस डायरेक्शन में है, ये है आई कैप के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में। इस बात को याद रखेंगे हम। दूसरी बात, इस Q1 पे जो फोर्स है वो ये कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, और ये किसका डायरेक्शन है, ये है तुम्हारा Q1 का। Q1 पर फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1/2, और इसका डायरेक्शन क्या है बताओ, इसका जो डायरेक्शन है वो है निगेटिव आई का, माइनस आई कैप का डायरेक्शन है। क्या है, माइनस आई कैप का। तो अच्छा आप बताओ, F12 को अगर हमें लिखना है, यानी हमें लिखना है फोर्स ऑन 2/1, यानी 2 पर लगने वाला फोर्स 1 से, तो हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और उसके साथ साथ जबकि हमने यहाँ पे वेक्टर लगाया है, तो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑन 2, 1 से जो 2 पे फोर्स लग रहा है वो ये है आई कैप के डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, राइट। और उसी तरीके से अगर हम कहें फोर्स ऑन 1/2, यानी 1 पर फोर्स 2 से, तो 2 वाला फोर्स, 2 का जो चार्ज है वो फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ पे रहेगा माइनस आई कैप। और इसी में हम लिखेंगे 1/F12 = -1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू आई कैप। अब जैसे देखो, आगे तुम लोग को बताया जाएगा कि वेक्टर फॉर्म कूलाम्ब लॉ एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है, तो वहाँ पे माइनस जो साइन आया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो F12 है, फोर्स ऑन 2, 1 पर फोर्स ऑन 1/2, ये हो गया ये, और इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी ये, और ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 2/1, इसका जो वैल्यू है वो आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
राइट। जैसे अगर इसी सीक्वेंस में अगर हम कहें कि अगर एक न्यूमेरिकल तुम्हें दे दे, ठीक है, इसको देखो, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को और हम एक तरीके से लिख सकते हैं। ये जैसे कि अगर ये ए है, अगर बाय द वे कभी कभी, चलो ठीक है, इस डायरेक्शन को हम दूसरे तरीके से लिखें। जैसे कि अगर चार्ज हमारा ए पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस चार्ज है, प्लस Q1, और ये पॉइंट बी पर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू प्लस है, और ये है Q2। तो देखो ए और बी लिखा हुआ है, तो इसमें जो डायरेक्शन के बारे में हम ऐसे लिखते हैं। देखो बी पर फोर्स कौन लगाएगा, बी पर जो फोर्स ए लगाएगा वो इसका डायरेक्शन होगा ये, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। बी पर फोर्स ए से, बी पर फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है इधर की तरफ। ए पर फोर्स कौन लगा रहा है, ए, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेगा। फोर्स ऑन ए पर फोर्स किधर से, बी की तरफ, यानी ए पर फोर्स बी लगाएगा इधर की तरफ, यानी फोर्स ए बी। ठीक है, हम जब डायरेक्शन लिखते हैं तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैप से दिखाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, हम उसको लिखेंगे किधर से किधर की तरफ है, ए से बी की तरफ। ये जो वेक्टर किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ, तो हम लिखेंगे ए बी कैप, यानी हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ए बी कैप। इसका मतलब ए से बी की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट। अच्छा देखो, या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स टुवर्ड ए टू बी। ऐसे हम फोर्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स ऑन ए बी अगर लिखना है हमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स ऑन बी टू ए। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।